बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे कुछ और ख़बरों की तरफ। और ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला किया है। पहले ये पता चल रहा था कि 9 जनवरी को बंदे इकट्ठे होंगे और अपने तमाम MPs को इकट्ठा करने के बाद इमरान खान साहब ये ऑर्डर करेंगे कि 10 तारीख को एतमाद का वोट लें वज़ीर आला पंजाब, और जब 11 को अदालत के सामने जाएं तो बोलें हमने एतमाद का वोट ले लिया है, और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील कर दें। लेकिन अभी कुछ सिचुएशन बदली है। सिचुएशन बदलने की जो वजह समझ आ रही है, एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अब भी उनके लोगों को न्यूट्रल रहने के लिए कह रही है, या एस्टेब्लिशमेंट अब भी उनके लोगों पर दबाव डाल रही है कि वो परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट ना करें। ये इमरान खान साहब के लिए थोड़ी मुश्किल सूरत हाल है, और क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाले तो 2 4 5 बंदे तो ले ही जाएगी, और इतने बंदे ले जाकर फिर परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे। लेकिन हमजा शहबाज फिर भी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। वजह यह है कि रन ऑफ इलेक्शन में भी हमजा शहबाज की कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। उनकी सीटें ही बहुत कम है। जब तक ये पूरी काफिली वो नहीं ले जाते तब तक वो वज़ीर आला नहीं बन सकते, मुमकिन नहीं है। उनके आज़ाद लोग उनको छोड़ कर जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को ये बताया गया कि अदालत के साथ इसको मशरूत कर दिया जाए, क्योंकि काफिली का भी ये सोचना है, और परवेज़ इलाही साहब पहले ही ये फैसला कर चुके हैं कि वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और इसको अनाउंस भी कर चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा भी दिया। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब का मशवरा मान लिया है। ना मानते तो परवेज़ इलाही साहब ने फिर भी अपनी मनवा लेनी थी, क्योंकि इस वक्त गेम परवेज़ इलाही के हाथ में है, इमरान खान के हाथ में नहीं है। अगर इमरान खान के हाथ में होती तो इमरान खान उसी तरह असम्बलियाँ तोड़ देते या तोड़वा देते जैसे इमरान खान साहब ने कौमी असम्बलियाँ तोड़ दी थी और सदर पाकिस्तान को फौरी तौर पे तहलील करने के लिए लिख कर भिजवा दिया था समरी में। तो एक तो ये खबर है। दूसरा ये है कि शेख रशीद ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है और 9 जनवरी से मौजूदा PDM हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। ये उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान सैलाब मुतासरीन की मदद करने की बजाय अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए बैरून मुल्क मुलाकातें कर रहे हैं। वाकई मरीम नवाज़ ने, अगर आप उनका ट्विटर का अकाउंट देखें और उसके ऊपर फ़ोटो देखें, तो वो एक बच्चे को प्यार कर रही हैं, और उन्होंने वो फ़ोटो लगाई हुई है सैलाब मुतासरीन की। दोबारा वो कभी सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं गई, ना उन्होंने उनके लिए बात की, ना उन्होंने उनके लिए फ़ंडिंग की। वो यूरोप में मौजूद हैं, वो वहाँ पर लोगों से फ़ंड करने के लिए कह सकती हैं। उन्होंने टके का काम नहीं किया सैलाब मुतासरीन के लिए मरीम नवाज़ ने यहाँ से जाने के बाद। नवाज़ शरीफ ने बिल्कुल काम ही नहीं किया, उससे पहले भी नहीं किया, उसके बाद भी नहीं किया सैलाब मुतासरीन के लिए। शहबाज शरीफ और बिलावल शुरू में सैलाब मुतासरीन के लिए गए और रिपोर्टें बनाकर आलमी इदारों को भेजी, हमें इमदाद चाहिए, और उसके बाद गायब हो गए। कई महीने तक शहबाज शरीफ और बिलावल ने मुड़कर सैलाब मुतासरीन को पूछा भी नहीं। लेकिन अभी जब एक डोनर कॉन्फ्रेंस का आइडिया आया कि इससे कुछ और पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, तो फौरी तौर पे आपने देखा कि शहबाज शरीफ दोबारा बलूचिस्तान चले गए और बिलावल दोबारा सिंध चले गए। यानी इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दोबारा पैसे इकट्ठे करने का तरीकाकार ये ढूंढा कि लोगों की मिजरीज, लोगों की बुरी हालत, लोगों की गुर्बत, सैलाब में लोगों की तबाही, इसको दुनिया के सामने बेचते हैं और बेच के पैसे इकट्ठे करते हैं। क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया, मैं चैलेंज करता हूँ कि बिलावल या शहबाज शरीफ मेरे साथ चलें, मैं दिखाता हूँ कि इनकी हुकूमतों ने कोई टके का काम नहीं किया। किसी को घर बनाकर नहीं दिया, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल नहीं किया, किसी का पानी नहीं निकाला, किसी को खुराक नहीं फराम की, कहीं पे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दी। ये तो अल्लाह ताला भला करे पाकिस्तान की आवाम का, कि पाकिस्तान की आवाम ने अपने प्यारों का हाथ थाम लिया। और अभी देखें काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लोगों का वो जोश और जज्बा ठंडा हो गया है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम तो बहुत छोटा मोटा सा कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत सारी तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो अब तक लगी हुई हैं, और इसी भरोसे पे कुछ ना कुछ करके लोग सरवाइव कर रहे हैं। और अभी जो आटे की लाइनों के अंदर बेचारे पहले ही लोग मुतासर हैं, और उसके बाद आटे की लाइनों के अंदर किस तरह वो लगे हुए हैं, किस तरह धक्के खा रहे हैं। आटा थोड़ा है, खाने वाले ज़्यादा हैं, लोग पैसे लेकर खड़े हैं, आटा मिल नहीं रहा, मनमानी कीमतों के ऊपर बेचा जा रहा है। आज एक शख्स की जो है वो जाँ बहक हो गया। ये मुगीस अली साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने इसको ट्वीट भी किया। तस्वीर को, आदमी की लाश पड़ी हुई है और उसके साथ आटा पड़ा हुआ है। यानी ये आटा हासिल करते हुए इस शख्स की जान चली गई है।
इन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, मीरपुर खास में एक शहरी सस्ता आटा लेने के दौरान जान की बाजी हार गया। या अल्लाह रहम कर, एक तरफ अय्याश हुक्मरान तो दूसरी जानिब गरीब अवाम। बिलावल ने पूरी दुनिया का टूर किया है सैलाब के दौरान और कोई मदद नहीं ला सके वो, और अगर उन्होंने मदद ली भी तो वो कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने खैमे भी नहीं देखे पूरे सिंध के अंदर जो बैरूनी इमदाद के तौर पे आए थे, बल्कि डेरों के ऊपर पड़े हैं सामान। आटा सिर्फ वो बांटा गया जो गीला हो गया था किसी वजह से, और वो डलियां बन गई थी, वो आटा बांट रहे थे एक जगह पे हमने देखा। मैंने सहाफ़ियों को जो मेरे साथ गए थे उनको मैंने कहा 2 दिन तक गाड़ियां लेके घूमो और देखो अगर कहीं पे गवर्नमेंट या कोई नज़र आए। दादू में कोई नज़र नहीं आया। इंटीरियर सिंध के अंदर कई शहरों में हमने इसी सूरत हाल का जायज़ा लिया, इसी सूरत हाल का हम गवाह बने हैं इसका, और हमने खुद मुशाहिदा किया इन सारी चीज़ों का। तो शेख रशीद ये कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और ये इस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अप्रैल में 9 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं नए साल में लाल हवेली से अपनी तकरीर कर रहा हूँ, जब मैं टीवी पे नज़र आता हूँ तो मुखालिफिन चैनल बदल देते हैं। और शेख रशीद ने कहा कि पापड़ वाले फलूदे वाले ये सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन का टाइम आ गया, हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम रही है और अब उल्टी गिनती शुरू कर दें, ये उनका दावा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़िलहाल ज़राए के मुताबिक 9 जनवरी को एतमाद का वोट शायद वो नहीं लेगी, लेकिन अब भी अगर उनके बंदे पूरे हो जाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव उनके बंदों के ऊपर से उठ जाता है तो वह एतमाद का वोट लेकर भी चले जाएंगे, वरना मामला अदालत के अंदर तो है ही। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा को जो ओहदा दिया गया है वो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है PMLN के अंदर, लेकिन लोग मान जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। सारे चौधरी निसार अली खान जैसे गैरतमंद और बेहतर लोग नहीं होते, और सबकी खुददारी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी चौधरी निसार अली खान साहब की थी, कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को साफ कहा था कि मैं बच्चों के अंडर काम नहीं कर सकता और मैं बच्चों के ज़ेरे निगरानी काम नहीं कर सकता, और मैं सियासत के अंदर मेरा एक कद है, एक उम्र मैंने यहाँ पे काम किया है, तो अब मैं बच्चों के जो है हुक्म नहीं मान सकता। तो उन्होंने वक्त पे बगावत कर दी थी। अभी हल्की फुल्की बगावत पार्टी के अंदर शुरू हुई है, क्योंकि मरियम नवाज को 2 ओहदे दिए गए हैं। ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। वैसे चीफ ऑर्गेनाइज़र भी बनाया गया है नून लीग का सीनियर नायब सदर जो पहले खाकान अब्बासी साहब थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब ये मरियम नवाज साहिबा जो है नून लीग का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर करने पे पार्टी में जो है वो तजर्बाकार क़यादत जो है उसमें बेचैनी पाई जाती है। और नून लीग के बहुत सारे लोग अब अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि जनाब सारा कुछ ही अपने ख़ानदान में ले जाते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये तीनों अहम तरीन और ताकतवर तरीन ओहदों पे हैं, और हमदा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर है। इलेक्शन करवाओ तो वो वज़ीर आला का भी उम्मीदवार वही होता है। तो तमाम अहम ओहदे चाहे पार्टी के हैं चाहे हुकूमत के हैं, वो सारे शरीफ ख़ानदान अपने पास रखता है। ख्वाजा आसिफ हैं, तनवीर हुसैन साहब हैं, चौधरी तनवीर, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, हसन इकबाल हैं, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राजा ज़फ़रुल हक और बहुत सारे और लोग हैं। वो बेचारे सीनियर लोग हैं, सीनियर तरीन लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद मरियम नवाज जिसने अभी सियासत शुरू की है उनको अहम तरीन ओहदे दे दिए हैं। अब पार्टी में बेचैनी तो होनी है। दूसरी जानिब पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि जुनेद सफदर को भी लाया जा रहा है और सोशल मीडिया का हेड उसको बना दिया जाएगा, और वो फिर इन लीडर्स के ऊपर भी अहकामात जारी करेगा थोड़े अरसे के बाद, और वो भी हमारे लिए एक नई मुसीबत बन जाएगी। तो PMLN की जो अंदरूनी सियासत है उसमें जमहूरियत की कोई गुंजाइश या जगह मौजूद नहीं है। अब आ जाए जी उस खबर की तरफ जिसने हिलाकर रख दिया है सबको, पूरे पाकिस्तान को, और वो खबर है पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर या पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में पड़ा हुआ पैसा। पाकिस्तान ने, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि UAE के या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो कमर्शियल बैंकों से पैसे लिए हुए हैं वो पैसे उनको वापस करने हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल देखते हुए वो पाकिस्तान को तौसी नहीं दे रहे उस कर्ज़े में। तो $1 अरब से ज़्यादा वो पैसे थे। मैंने आपसे कहा था कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो पैसे वापस देने पड़ेंगे, खबरें आ रही हैं, और वो पैसे फिर वापस दे दिए हैं पाकिस्तान ने। और अब पाकिस्तान के जो कौमी ख़जाने के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं वो $4.5 अरब रह गए हैं। $4.5 अरब। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और PDM की हुकूमत आने से पहले ये $16.2 अरब तक थे, और $16.2 अरब से लेकर $4.5 अरब तक पाकिस्तान 8 महीनों के अंदर पहुंच गया है। और पाकिस्तान के पास अब मजबूरी जो ज़खायर हैं वो तकरीबन $10 अरब के हैं, प्राइवेट यानी कमर्शियल बैंक्स के और जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना उसको मिलाकर, और ये बहुत कम है।
ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, इससे अब बचने के लिए हुकूमत ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम शुरू कर दिया है। वो मैं पहले आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कर क्या रहे हैं। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए वफाकी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निपटने के लिए हुकूमती असासा जात को तेज़ी से फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है। कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ कायदे होते हैं जिनके तहत निजीकारी की जाती है या असासे फ़रोख्त किए जाते हैं। उन सबको ख़त्म करके असासे अब मन मर्जी से बेच दिए जाएंगे फ़ौरी तौर पे, यानी उन्हें बोने भी बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने जुमे के रोज़ फ़ैसला किया और ये बाकायदा फ़ैसला करवाया गया है कि 2 पावर प्लांट्स कतर को, यानी कतर की हुकूमत को बराह रास्त फ़रोख्त कर दिए जाएँ। यानी इसके अंदर ये वो जो बिडिंग होती है कि आप आ जाएँ, मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन नहीं, कतर को बराह रास्त 2 पावर प्लांट पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि उनको भेज दिए जाएँ। ये पावर प्लांट 4 साल कबल हुकूमत की निजकारी फहरस्त में शामिल थे, यानी इसको निजकारी के अंदर शामिल करना था और हुकूमत की उम्मीद थी कि इसकी फ़रोख्त से इसे 1 अरब 50 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। ताहम अब मौजूदा हुकूमत ने इसे निजकारी के बजाय बराह रास्त ही कतर को देने का फ़ैसला कर लिया है और जुमेरात को इस सिलसिले में निजकारी कमीशन का इजलास बुलाया गया था, जिसमें 2 प्लांट्स को निजकारी की फहरिस्त से निकालने का कहा गया कि जनाब ये 2 प्लांट्स हम फ़ौरन डायरेक्ट बेचना चाहते हैं, जैसे हमारा दिल करेगा हम बेचेंगे, इसको निकालें उस प्रोसीजर के अंदर से। और निजकारी की जो फहरिस्त है उसके अंदर से इनको बाहर निकाला गया। निजकारी कमीशन बोर्ड के इजलास के बाद आमतौर पर प्रेस बयान जारी किया जाता है, लेकिन बड़ी खामोशी से, राजदारी से इन्होंने कोई मुरासला या कोई खबर या कोई प्रेस को बयान भी जारी नहीं किया और चुप करके ये 2 पावर प्लांट बेचने का फ़ैसला कर लिया। जब ये पावर प्लांट महंगे लग रहे थे ना पाकिस्तान में, तब भी बहुत सारे लोगों की जेबों में कमीशन जा रहे थे, और अब जब जो इस तरीके से बेचे जा रहे हैं कि सारे रूल्स पसे पुश्त डाले जा रहे हैं, तो तब भी आपको अंदाज़ा है कि क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो बिज़नेस काउंसिल है उसने एक आइडिया दिया है और उनका आइडिया ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि चीन से बात करे, पेरिस क्लब से बात करे, और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान ने कर्ज़ा देना है वहाँ पे पाकिस्तान ये कहे कि हमारी हालत को देखते हुए, सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए आप पाकिस्तान के कर्ज़ माफ़ करें या उनके ऊपर जो सूद है कम से कम उनको माफ़ किया जाए और रीशेड्यूल किया जाए। पाकिस्तान दुनिया से खुलकर जाकर बात करे, लेकिन बात करेगा कौन? इसहाक डार, शहबाज शरीफ, इनकी तो बात ही कोई नहीं सुनता। आर्मी चीफ वो नए आए हैं और उन्हीं को भेज दिया सऊदी अरब से बात करने के लिए, वो गए हैं, वो चाइना भी जाएंगे शायद, उनसे भी बात करेंगे। तो आर्मी चीफ का काम ये नहीं है जिसके अंदर उनको धकेल दिया जाता है हर दौरे हुकूमत के अंदर, और बाद में यही आर्मी चीफ आपको बता रहे होते हैं मैं वहाँ से पैसे लाया, मैं उस मुल्क से पैसे लाया, मैं उस मुल्क से पैसे लाया। तो वो फिर पॉलिटिक्स के अंदर अपनी इंटरफेरेंस को जायज़ समझते हैं कि जब मुल्क को चलाने के लिए मैं सारा कुछ कर रहा हूँ तो मुल्क के फैसले मैं क्यों ना करूँ। ये आर्मी चीफ के ओहदे के साथ भी, बेचारे के साथ एक ज़्यादती होती है कि आप उसके ऊपर इजाफी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं जो उसके करने का काम नहीं होता। अगर ये पैसा आ भी जाता है, फ़र्ज़ करें अगर कुछ पैसा आर्मी चीफ गए हुए हैं, मैं शब्बर जैदी साहब से बात करता हूँ, उन्होंने बताया कि अगर कुछ पैसा सऊदी अरब दे देता है, चाइना दे देता है, या 2, 3, 4 अरब डॉलर तक भी पाकिस्तान को मिल जाते हैं, फिर भी पाकिस्तानियों के हालात तो बेहतर नहीं होंगे, महंगाई तो कम नहीं होगी, मुश्किल फ़ैसले और ये सारी चीज़ें फिर भी करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो हुकूमत है इसका पॉलिटिकल कैपिटल इतना कम है कि ये मुश्किल फ़ैसले कर ही नहीं सकते। अब वो डार साहब डॉलर को रोक कर बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से चालाकी की हुई है, पाकिस्तान का भट्टा बैठ गया है और हालात लगातार ख़राब होते चले जा रहे हैं। कमर्शियल बैंकों का फ़ैसला जो है वो डार साहब का पोल उसने खोल दिया है, लेकिन डार साहब का अपना काम चल रहा है। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक और ख़बर है मेरे पास कि एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए। यानी पाकिस्तान के असासे और बैंक अकाउंट हर चीज़ फ़र्क हो रही है, वो डाउन जा रहा है। पाकिस्तान जब जब नीचे गया, डार साहब तब तब ऊपर आए। आपने कभी गौर किया? जब जब डार साहब का इक़्तिदार आया, डार साहब ने तरक्की की और बुलंदी की तरफ गए, और पाकिस्तान तब तब नीचे गया है। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो करता हुआ, तरक्की करता हुआ डार साहब ने हमेशा डबोया है मुल्क। और एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और तमाम असासे बहाल कर दिए। इसहाक डार साहब को, उनको लाने वालों को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये ज़रा खबर आप सुने। मुल्क में इस वक्त महंगाई कमर तोड़ है, खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं, लोगों का जीना महाल हो गया है, महंगाई के नए रिकॉर्ड बन गए। 1 साल के दौरान मुख्तलिफ शहरों में आटा और चिकन 100% महंगा हो गया है। 40 रुपए वाला प्याज 250 रुपए किलो से ऊपर चला गया है।
चावल के नर्ख भी आसमान से बातें कर रहे हैं। चक्की के आटे की कीमत 160 रुपए किलो हो गई है। मार्केट में गंदम 5200 रुपए फी मन पे पहुंच गई है। इसके अलावा मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, जिससे अंडे 280 रुपए दर्जन हो गए हैं। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत इस वक्त 574 रुपए किलो हो गई है और बाज दुकानदार मुर्गी का गोश्त 620 रुपए किलो में बेच रहे हैं। याद रखिएगा, अभी आपको तेल के मामले के ऊपर भी, यानी खुर्दनी तेल जो होता है, घी, तेल, कुकिंग ऑयल, इनके ऊपर भी आपको एक बहरान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर ही नहीं है। पाकिस्तान अब करेगा कैसे? जमात इस्लामी ने तो ऐलान कर दिया जी कि ये कमर तोड़ महंगाई जो है, इसके खिलाफ अब हम निकलेंगे और काम करेंगे और एहतजाज करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF प्रोग्राम की शराइत मुकम्मल करने के लिए हम पुरअज़्म हैं। यानी IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद के लिए शहबाज शरीफ साहब पुरअज़्म हैं। और डार साहब का बयान आपको याद है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा IMF वो शराइत ना रखे जिनको पूरी नहीं कर, यानी डार साहब कहते हैं कि IMF की शराइत हम पूरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं IMF हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और IMF के अंदर डार साहब को जुर्माना भी हो चुका है माजी में, गलत बयानी के ऊपर, गलत अदाद-ओ-शुमार देने के ऊपर। तो अब ये जो शहबाज शरीफ साहब का दावा है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं IMF की सारी बातें मानेंगे, डार साहब कह रहे हैं मैं IMF की बातें नहीं मानूंगा। तो ऐसे तो ये मुल्क नहीं चलेगा और इस तरीके से तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो नाज़रीन, अब ये असासे बेचें या कुछ भी करें, इनके किए की कीमत इस मुल्क को अब चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की जो PDM की हुकूमत बनी इम्पोर्टेड, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सहूलतकारों ने किया, उसकी कीमत ये सारे चुकाएं या ना चुकाएं, पाकिस्तान की कौम को बदकिस्मती से चुकानी पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।